यूक्रेन से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया। दावा यह कि रूस ने बखमूत की घेराबंदी करने की कोशिश की है, लेकिन तभी बखमूत के इलाके के चारों तरफ पर यूक्रेन ने हमला कर दिया, जिसमें रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। और चर्चा यह है कि पुतिन और कादरव की मुलाकात में बखमूत पर भी बात हुई और कादरव का रोल अब और बड़ा होने जा रहा है। पुतिन का अगला कदम क्या होगा? ये जानने के लिए 56 देशों के खुफिया एजेंट मॉस्को पर नजरें गड़ाए हुए हैं। कादिरव को किडनी की बीमारी हुई है। जब यह खबर ज़ेलेंस्की और अमेरिका को मिली तो इन देशों की बाछें हिल गईं। लेकिन ज्यादा दिन तक कादिरव ने अपने दुश्मनों को खुश रहने का मौका नहीं दिया। और अचानक कादिरव पूरी दुनिया के सामने आ गया। वो एकदम सही सलामत और स्वस्थ नजर आ रहा था। लेकिन कादिरव ने अपने अंगूठे के पास वाली तर्जनी उंगली में एक उपकरण पहना हुआ था। पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कादिरव ने उंगली में क्या पहना हुआ है। क्या ये कोई बटन है या फिर कोई चिकित्सा का उपकरण है, या फिर कादिरव की उंगली में बंदूकबाजी से फायरिंग के वक्त कोई चोट लगी है। आखिर कादिरव ने उंगली के अंदर क्या पहना हुआ है और ये अचानक क्यों पहना है, इसके पीछे की वजह क्या है? खुद कादिरव ने इस बारे में क्या कहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन आज हम पुतिन के अगले प्लान से जुड़ी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी आपके सामने रखने वाले हैं। मॉस्को और चेचन्या के बीच रिश्तों में एक बहुत बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिल सकता है। जरा पूरी टाइमलाइन पर गौर कीजिए। पहले अचानक पुतिन की 21 फरवरी वाली राष्ट्रीय सभा से कादिरव का गायब होना, फिर कादिरव के बीमार होने की चर्चा होना, इसके बाद अचानक कादिरव के बेटे अहमद की पुतिन से मुलाकात होना, और इसके बाद अचानक खुद कादिरव का जाकर पुतिन से मुलाकात करना। इसके अलावा इस बात के दावे किए जाना कि पुतिन कादिरव के बेटे अहमद को चेचन्या का गवर्नर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा युद्ध के दौरान कादिरव का अपने 3 बेटों को युद्ध के मैदान में भेजना, और इसके साथ ही कादिरव का यह कहना कि वो जरूरत पड़ने पर खुद यूक्रेन में जाकर लड़ेगा। ये सारा घटनाक्रम ये साबित करता है कि कादिरव और पुतिन मिलकर कोई ऐसा बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। दरअसल कादिरव खुद अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाने जा रहा है। मिडिल ईस्ट के एक प्रमुख इंटरनेशनल न्यूज़पेपर अल जजीरा के मुताबिक कादिरव अपनी खुद की एक प्राइवेट आर्मी बनाना चाहता है, और इसके लिए वो चेचन्या के गवर्नर पद के कामकाज से मुक्त होना चाहता है। एक टेलीग्राम पोस्ट में कादिरोव ने लिखा था कि यूक्रेन के अंदर रूस के सैनिकों के साथ लड़ रहे वैगनर ग्रुप ने युद्ध के मैदान में काफी प्रभावशाली परिणाम हासिल किए हैं, और यह बिल्कुल साफ होता जा रहा है कि अब प्राइवेट आर्मी एक जरूरत बन चुकी है। मैं अभी चेचन्या राज्य की सेवा में हूं और आधिकारिक पदों को संभाल रहा हूं, लेकिन अगर मुझे इस राज्य की सेवा से मुक्त कर दिया जाए तो मैं भी वैगनर के चीफ की तरह एक प्राइवेट आर्मी बनाकर युद्ध के मैदान में उतरने की योजना बनाऊंगा और वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन से प्रतिस्पर्धा करूंगा। तो सवाल यह है कि आखिर जब पुतिन और कादिरव की मुलाकात हुई तो कादिरव ने पुतिन से क्या कहा? यह कहना मुश्किल नहीं है कि कादिरव ने पुतिन के सामने यह प्रस्ताव जरूर रखा होगा कि अब उनको चेचन्या के गवर्नर के पद से मुक्त कर दिया जाए और उनकी जगह उनके बेटे अहमद को चेचन्या का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि अगर पुतिन के सामने कादिरव ने इस तरह का प्रस्ताव रखा है तो पुतिन के पास 3 विकल्प हैं। पहला, कादिरव के सबसे बड़े बेटे अहमद को चेचन्या का गवर्नर बना देना। दूसरा, कादिरव को प्राइवेट आर्मी बनाने का निर्देश देना, और तीसरा, इस प्राइवेट आर्मी को यूक्रेन या किसी अन्य जगह पर जंग के लिए भेज देना।
तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर ली तो वो जंग लड़ने के लिए यूक्रेन या फिर बखमूत जाएंगे? आपको जानकर हैरानी होगी कि रमजान कादिरव इससे पहले भी ये बयान दे चुका है कि चेचन्या के हर बच्चे को पुतिन के लिए जंग लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। खुद कादिरव ने कहा है कि मैंने यूक्रेन में लड़ते हुए मरने का ख्वाब देखा है। Это война священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. Это война священная война. Это война священная. Я мечтаю умереть в этой войне. Я умираю, чтобы мои дети умерли в этой войне. इतना ही नहीं, कादिरव ने 12 फरवरी को टेलीग्राम पोस्ट पर एक खतरनाक बयान दिया था कि अगर हमारे सुप्रीम कमांडर इन चीफ पुतिन हमें अमेरिका से लड़ने का आदेश दें तो हम अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हैं। मोल्दोवा जैसे देश की तो बात ही क्या करनी। सुप्रीम कमांडर पुतिन के आदेश पर चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि आदेश को पूरा किया जाता है। इस तरह के बयानों से साफ है कि कादिरव पुतिन का कितना वफादार है और इसीलिए कादिरव की बातों पर सहमति जताते हुए पुतिन ने कादिरव के बेटे से मुलाकात की थी। इसी सिलसिले में मार्च के पहले हफ्ते में पुतिन ने कादिरव के सबसे बड़े बेटे अहमद कादिरव से मुलाकात की। अब पुतिन ये भी जरूर तय करेंगे कि क्या कादिरव का बेटा इस योग्य है कि वो चेचन्या का पूरा साम्राज्य संभाल सके। रमजान कादिरव के सबसे बड़े बेटे अहमद कादिरव की उम्र अभी सिर्फ 17 साल है। चेचन्या के बाकी भी ज़ेलेंस्की के संपर्क में है। अब ऐसे में चेचन्या के अंदर अगर कोई कादिरव की नामौजूदगी में बगावत सुलग उठी तो क्या उसका 17 साल का बेटा अहमद कादिरव चेचन्या की सत्ता को संभाल पाएगा? कादिरव का बड़ा बेटा अहमद कादिरव रूस की सरकार की युवा संगठन की चेचन शाखा का चीफ है। धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हो रही है कि पुतिन और कादिरव के बीच मुलाकात में क्या बातचीत हुई है। दरअसल वैगनर चीफ के साथ जिस तरह पुतिन के रिश्ते बिगड़ गए हैं और वैगनर चीफ को रूस की तरफ से हथियारों की सप्लाई भी नहीं हो रही है, पुतिन एक ऐसा सेनापति तैयार करना चाहते हैं जो कि वैगनर चीफ की जगह ले सके। ऐसे में इस काम के लिए रमजान कादिरव से अच्छा और कोई विकल्प नहीं हो सकता है और कादिरव खुद भी ये इच्छा जता चुके हैं कि वो प्राइवेट आर्मी बनाना चाहते हैं। यानी बिल्कुल साफ है, बहुत जल्द मॉस्को के अंदर कादिरव का कद और बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ पुतिन ने साइबेरिया के अंदर एक अटैक हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी का दौरा भी किया। पुतिन जानते हैं कि युद्ध लंबा खिंच रहा है, इसलिए वो अपने सभी हथियारों की आपूर्ति करने वाली कंपनियों का दौरा कर रहे हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर देखिए, इसमें आपको बहुत सारे पाइप दिख रहे हैं। दरअसल इन्हीं पाइप्स के अंदर से रॉकेट निकलकर दुश्मन पर हमला करते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की कीव में लगातार दूसरे देशों के शासनाध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। आइसलैंड की पीएम जैकब्स डॉटर ने कीव पहुंचकर न सिर्फ अपनी बहादुरी का परिचय दिया, बल्कि साथ ही उन्होंने ज़ेलेंस्की का हौसला भी खूब बढ़ाया। First of all, that is very important that during the war you are here, and also very important that during the war from first days of full-scale war, Iceland supported Ukraine. Thank you very much for your people, not only government, just for ordinary people, for supporting us. कुल मिलाकर दोनों तरफ से युद्ध को रोकने पर कोई चर्चा ना होना यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के मानवाधिकारों के लिए एक बहुत ही चिंता का सबब है।